आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने दी सहमति। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके के साथ सीट शेयरिंग समझौते का जिम्मा चिदंबरम को सौंपा। नीतीश कुमार के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथ? सीएम बन सकते हैं बीजेपी के नेता। मिडिल ईस्ट में संकट का असर, इंडिगो ने रद्द की 500 से अधिक उड़ानें। अमेरिका का दावा, ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो अटैक से हिंद महासागर में डुबाया। ट्रंप की बड़ी जीत, अमेरिकी सीनेट ने ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव किया खारिज। डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना के तबाह की पाकिस्तान के साथ चौकिया। ईरान के साथ जंग में ट्रंप ने किस वजह से लिया चर्चिल का नाम? रश्मिका विजय के रिसेप्शन पे नंगे पैर पहुंचे ये सुपरस्टार, आखिर क्या है वजह? 500 मिलियन का तूफान, टी20 वर्ल्ड कप ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड। और संजू सैमसन बैन ट्रेड क्यों कर रहा है? नियम क्या कहते हैं? इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में बैन होना संभव है। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आगामी चुनावों के लिए तमिलनाडु के सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेन कंजुगम के साथ सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने का जिम्मा सौंपा है। यह निर्णय नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुए विचार विमर्श के बाद लिया गया। इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस नेतृत्व बातचीत को शीघ्रता से पूरा करके राज्य में चुनाव तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस व्यवस्था के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस सहमति के आधार पर खड़गे ने चिदंबरम को डीएमके नेतृत्व के साथ अंतिम दौर की बातचीत करने और गठबंधन समझौते को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस कदम से अनुभवी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रभावी रूप से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी के साथ बातचीत के केंद्र में आ गए हैं, जो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। बिहार की सियासत में गुरुवार को एक बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की राजनीति छोड़ केंद्र का रुख करने का मन बना लिया है। चर्चा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी। खबर है कि आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होना है और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। नीतीश कुमार के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का सीएम होगा। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से राजनीतिक पंडितों को हैरान करती है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव और सैन्य कार्रवाइयों के कारण मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों ने वैश्विक उड्डयन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने पिछले 4 दिनों में मध्य पूर्व और कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए 500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी है। इंडिगो ने बुधवार को एक नियामकीय फाइलिंग में इसकी पुष्टि की। एयरलाइन ने कहा कि ईरान और अन्य खाड़ी देशों के ऊपर हवाई क्षेत्र में लगातार बदलाव और प्रतिबंधों के कारण यह कदम उठाना पड़ा। कंपनी ने कहा, हमारी परिचालन टीमें क्षेत्रीय घटनाक्रमों का लगातार आकलन कर रही है, उड़ान कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित कर रही है और भारत तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय में यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए प्रत्यावर्तन अभियानों की योजना बना रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पेट हेगसेथ ने दावा किया है कि हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका के टॉर्पीडो से हमला करके डुबो दिया है। समुद्री जहाज को तबाह करने के लिए पनडुब्बी से टॉर्पीडो को दागा गया है। हालांकि हेगसेथ ने इस ईरानी जहाज का नाम नहीं बताया जिसे डुबाया गया है। इससे पहले श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि IRIS डेना हिंद महासागर में डूब गया, जिससे सवार
जिसमें सवार कुल 108 में से 140 लोग लापता हैं। अब देशों के रक्षा मंत्रालय के सचिव एयर वाइस मार्शल संपत थुयाकांडा ने बीबीसी सिंहला को बताया कि हिंद महासागर में डूबे ईरानी जहाज पर सवार 80 लोगों के शव मिल गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, हिंद महासागर में अमेरिका ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया, जिससे लगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित है। उन्होंने बताया उसे एक टॉर्पीडो से डुबा दिया गया है। अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमले जारी रखने के अधिकार को सीमित करने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डेमोक्रेट टीम केन और रिपब्लिकन रैंड पॉल द्वारा पेश किए गए इस द्विदलीय विधेयक में यह प्रावधान था कि जब तक कांग्रेस इस अभियान को अधिकृत नहीं करती, तब तक ईरान के खिलाफ शत्रुता से अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाना अनिवार्य होगा। लेकिन कांग्रेस के ऊपरी सदन में रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 से 47 का बहुमत होने और इजराइल के साथ ईरान पर हमला करने के राष्ट्रपति के फैसले का बड़े पैमाने पर समर्थन करने के कारण प्रस्ताव ठीक उसी अंतर से पारित नहीं हो सका। यह मतदान तेजी से फैल रहे संघर्ष के 5 दिन बाद हुआ है, जिसमें पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और तेहरान के कई वरिष्ठ व्यक्ति मारे जा चुके हैं, जबकि कुवैत में एक अमेरिकी अड्डे पर ईरानी हमले में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। नगरहार खैबर तोरखाम बॉर्डर पर अफगानिस्तान की सेना ने अपनी पकड़ काफी मजबूत की है। मंगलवार तड़के सुबह तोरंड लाइन क्रॉस करके पाकिस्तानी सेना की 7 पोस्टों को तबाह करने और वहां पर मौजूद सैनिकों को मारने के बाद अफगानिस्तान की सेना ने बुधवार को तोरखाम बॉर्डर की तरफ 205 अल बद्र कोर की विशेष टुकड़ियां भेजी। ये टुकड़ियां जहां एक तरफ तोरखाम बॉर्डर के पास पहाड़ी के ऊपर मौजूद पाकिस्तानी पोस्टों को ध्वस्त कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान तोरखाम सीमा के गेट पर 100 से ज्यादा अफगान सेना के हथियारबंद सैनिक मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी सैनिकों को देखते ही निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति अक्सर अपने विरोधियों से टकराव के कारण सुर्खियों में रह रही है, लेकिन इस बार विवाद उन देशों के साथ सामने आया है जिन्हें लंबे समय से अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। ये देश ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा अमेरिका इजराइल के ईरान के साथ युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव के बीच इन तीनों देशों के अमेरिका के साथ रिश्तों में खटास के संकेत साफ दिख रहे हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर इन देशों के नेताओं की आलोचना की है। कुछ मामलों में कड़े बयान दिए गए हैं और यहां तक संकेत दिया गया है कि वह आर्थिक या कूटनीतिक कदम उठा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगियों के बीच इस तरह का तनाव पैदा हो गया। इस बात को समझने के लिए हाल के दिनों की घटना काफी है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 4 मार्च को हैदराबाद में एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया। इस ग्रैंड इवेंट में फिल्मी दुनिया के कई दिग्गज सितारे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन इन सबके बीच ग्लोबल स्टार रामचरण के लुक ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल ब्लैक आउटफिट में पहुंचे रामचरण को नंगे पैर देखकर हर कोई हैरान रह गया। वह अपनी पत्नी उपासना के साथ रिसेप्शन में पहुंचे। सुपरस्टार रामचरण अपनी पत्नी उपासना के साथ रिसेप्शन में पहुंचे थे। रामचरण को सिर से पैर तक काले कपड़ों में देखा गया और वो भी बिना जूते या चप्पल के, यानी नंगे पैर ही वेन्यू में नजर आए। रामचरण इन दिनों अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते अयप्पा दीक्षा का पालन कर रहे हैं। इस कठिन व्रत के दौरान भक्तों को काले कपड़े पहने होते हैं और 41 दिनों तक नंगे पैर रहना पड़ता है। उनके इसी श्रद्धा और सादगी ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। क्रिकेट की लोकप्रियता का पैमाना अक्सर स्टेडियम की भीड़ से लगाया जाता है, लेकिन 2026 का टी20 वर्ल्ड कप इस परिभाषा को बदल रहा है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ने प्रसारण के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो इस फॉर्मेट के इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुए। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने बुधवार को जानकारी दी कि भारत में इस टूर्नामेंट की कुल व्यूअरशिप 500 मिलियन के पार हो चुकी है। यह किसी भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। खास बात यह है कि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है, यानी यह संख्या और ऊपर जाने की संभावना है। जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले आईसीसी का लक्ष्य इसे सबसे ग्लोबल और एक्सेसिबल क्रिकेट इवेंट बनाना था। भारत में मिले इस जबरदस्त समर्थन ने उस लक्ष्य को साकार कर दिया है। संजू सैमसन बैंड शब्द सोशल मीडिया पर
जमकर ट्रेड कर रहा है। खासकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल से पहले भारत और इंग्लैंड की टीमें इस मुकाबले में आमने सामने होंगी। सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 में मैच जिताऊ पारी के बाद जश्न मनाने के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल संजू सैमसन पर बैन लगा सकती है, जिससे फैंस काफी परेशान हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन में रविवार को विजयी चौका लगाने के बाद संजू सैमसन ने हेलमेट उतारकर जमीन पर फेंक दिया और घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद किया। कुछ लोगों का मानना है कि हेलमेट फेंकने का यह एक्शन आईसीसी के क्रिकेट उपकरण के दुरुपयोग वाले नियम के तहत आ सकता है।